स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चंस अप्लाइड फिज़िक्स डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर्स के लिए चैप्टर है स्केलर्स एंड वेक्टर्स और इसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। फिज़िक्स 222, फिज़िक्स 113, फिज़िक्स 122, फिज़िक्स 132, ये इन सब का चैप्टर नंबर 2 है और वो स्केलर्स एंड वेक्टर्स और उसका क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स और क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से वेक्टर्स को ऐड करने का तरीक़ाकार क्या होता है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। Consider two vectors f1 and f2 which are making angle θ1 and θ2 with the x-axis respectively and are shown by lines AB and AC in figure. To find the resultant vector f, we add f2 in f1 by head to tail rule. नहीं, हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक f1 है एक f2 है। f1 जो है वो x एक्सिस के साथ θ1 एंगल बना रहा है, f2 जो है वो θ2 एंगल बना रहा है। हमने इनको रिप्रेजेंट किया है f1 को लाइन AB के साथ और f2 को लाइन AC के साथ। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, हेड एंड टेल रूल अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। f2 को उठा के f1 के हेड पे ड्रॉ करेंगे और फिर फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक जो वेक्टर बनेगा वो इनका रिजल्टेंट होगा और उसको हम f कह लेंगे। देखें फिगर में इसको कैसे करना है। ये एक्स एक्सिस बना लिए हमने। फर्स्ट वेक्टर f1 है, ए बी से रिप्रेजेंट किया है इसको और इसका एंगल θ1 है एक्स एक्सिस के साथ। दूसरा वेक्टर f2, इसको हमने AC से रिप्रेजेंट किया है और इसका एंगल θ2 है एक्स एक्सिस के साथ। इन दोनों वेक्टर्स को हमने ऐड करना है। तो क्या करेंगे, f2 को उठा के इसकी टेल f1 की हेड से जोड़ के इसको वहाँ पे ड्रा करेंगे इस तरह से। ये हमने f2 को f1 के हेड से उसकी टेल जोड़ के उसको उसकी डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड के मुताबिक ड्रा कर लिया। इसको हम BG से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये दोनों वेक्टर्स जो हैं हेड एंड टेल रूल से जुड़ गए हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा। फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक जो वेक्टर होता है वो इनका रिजल्टेंट होता है। तो फर्स्ट वेक्टर की टेल जो है वो A पे है और लास्ट वेक्टर का हेड जो है वो G है। इसका मतलब A से G तक ये वेक्टर जो है ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया f1 का और f2 का। इसको हम f कह लेते हैं और ये रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, इसको हम थीटा कह लेते हैं। तो ये दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट बन गया। अब इसके ऊपर हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से वेक्टर्स को कैसे जमा करते हैं, कैसे उनको ऐड करते हैं, अब हमने यहाँ से तरीका जो है वो बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास f1 वेक्टर है, सबसे पहले इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लेंगे इस तरह से। ये f1 जो है इसके हमने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना लिए, एक ये कंपोनेंट बना और एक ये कंपोनेंट बना। अब ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है और ये कंपोनेंट वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो x कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट y कंपोनेंट होता है। तो इनको हम नाम दे लेते हैं। f1 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो f1x कहलाएगा और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो f1y कहलाएगा इस तरह से। तो ये फर्स्ट वेक्टर के दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमने बना लिए। इसी तरह से जो सेकंड वेक्टर है इसके भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना लेते हैं इस तरह से। तो ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन गया, ये कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट बन गया। 90 का एंगल है दोनों के दरमियान, तो ये f2 के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। जो कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस है इसको x कंपोनेंट कहेंगे, जो y एक्सिस के अलोंग है इसको y कंपोनेंट कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपोनेंट जो है ये f2x कहलाएगा और ये कंपोनेंट जो है ये f2y कहलाएगा। तो हम इनको मार्क कर लेते हैं। तो f2 के भी दो कंपोनेंट बना लिए, f2x और f2y।
अब हम इस कंपोनेंट को जो f1y है इसको उठा के तो यहाँ से यहाँ पे शो कर देते हैं, यहाँ पे इस तरह से। ये f2x इसको हमने यहाँ पे शो किया और इस कंपोनेंट को उठा के यहाँ पे शो कर देते हैं ये। यानी ये कंपोनेंट जो कि f2x का था, f2 का था, f2x, इसको हमने यहाँ से उठा के तो इसको x एक्सिस के ऊपर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। और ये कंपोनेंट जो कि f1 का था, y कंपोनेंट था, उसको यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब इस फिगर में आप देखें कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये f1x है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे f2x है, यानी ये पहले वेक्टर का कंपोनेंट है, x कंपोनेंट है, और ये दूसरे वेक्टर का x कंपोनेंट है। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो ये f1y है और ये f2y है, ये पहले वेक्टर का y कंपोनेंट है, ये दूसरे वेक्टर का y कंपोनेंट है। अब हम इसको लेबल कर लिया हमने, इस पॉइंट को d कह लिया, इस पॉइंट को e कह लिया और इस पॉइंट को u कह लिया। जिस तरह से हमने इन दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट बनाए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाए हैं, इसी तरह से हम अगर इस रिजल्टेंट f के कंपोनेंट बनाएं तो उसका कंपोनेंट, ये इसका हेड है तो यहाँ से लाइन यूं ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो एक कंपोनेंट ये बनेगा यहाँ पे और एक कंपोनेंट ये बनेगा यहाँ पे। तो ये दो कंपोनेंट बनेंगे f के, ये कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक बनेगा और दूसरा कंपोनेंट यहाँ से यहाँ बनेगा। अब इसके ऊपर क्योंकि पहले वेक्टर ड्रा हुए हुए हैं तो इसको हम शो कर लेते हैं नीचे। ये कंपोनेंट बन गया एक और एक ये कंपोनेंट बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये कंपोनेंट कौन सा होगा? ये x कंपोनेंट होगा। किसका है? f का है, तो इसलिए fx कहलाएगा। और ये कंपोनेंट y कंपोनेंट है, किसका है? f का है, तो इसलिए fy कहलाएगा। तो हमने इन दोनों को मार्क कर लिया। तो ये हमारी डायाग्राम जो है ये कंप्लीट हो गई है। अब इस डायाग्राम से हमें क्या पता चला? इस डायाग्राम से हमें ये पता चला कि ये रिजल्टेंट है और ये रिजल्टेंट का x कंपोनेंट है और ये किसके बराबर है? ये पहले वेक्टर का x कंपोनेंट प्लस दूसरे वेक्टर का x कंपोनेंट, यानी fx बराबर है f1x प्लस f2x के। इसी तरह से ये रिजल्टेंट का y कंपोनेंट है और ये पहले वेक्टर का y कंपोनेंट है, ये दूसरे वेक्टर का y कंपोनेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट का जो y कंपोनेंट है वो पहले वेक्टर का y कंपोनेंट प्लस दूसरे वेक्टर का y कंपोनेंट, इनके बराबर है। अब यही चीज़ जो है ये हमने आगे लिखनी है। फिगर आप एक दफ़ा ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद आप इसको लिखना शुरू करेंगे कि f वेक्टर जो है, जो कि रिजल्टेंट है किसका, वो जमा किया गया हमने f1 को और f2 को जमा किया है तो f वेक्टर बना है। तो f वेक्टर इज इक्वल टू f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर। और फिगर से हमें मालूम है AE किसके बराबर है? ये फिगर को एक दफ़ा दोबारा देख लें। ये है A और ये है E। ये AE ये बराबर है AD प्लस DE के। यहाँ से लेकर यहाँ तक AE ये बराबर है AD प्लस DE। इसी तरह से ये EG यहाँ से लेकर ये वाला ये बराबर है EU प्लस UG। तो यही हम लिखेंगे। यहाँ पे आप देखें AE बराबर है AD प्लस DE के। तो AE क्या था? वो fx था और AD क्या है? वो f1x है और DE क्या है? f2x है। यानी रिजल्टेंट का x कंपोनेंट बराबर है पहले वेक्टर का x कंपोनेंट जमा दूसरे वेक्टर का x कंपोनेंट। This shows that the horizontal component of the resultant vector f is equal to the sum of the horizontal components of the component vectors f1 and f2। कि यानी रिजल्टेंट का x कंपोनेंट जो है वो दोनों वेक्टर्स जिनको हमने जमा करना था उनके x कंपोनेंट के सम के बराबर है। इसी तरह से EU y कंपोनेंट EG इज इक्वल टू EU प्लस UG। EG किसके बराबर है? FY के बराबर है। EU किसके बराबर है? F1y के बराबर है और UG किसके बराबर है? F2y के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट का y कंपोनेंट बराबर है पहले वेक्टर का y कंपोनेंट जमा दूसरे वेक्टर का y कंपोनेंट। यानी जिन दो वेक्टर्स को जमा करना था उन दोनों के y कंपोनेंट को जमा करने से हमारे पास रिजल्टेंट का y कंपोनेंट आ जाता है। This shows that the vertical component of the resultant vector f is equal to the sum of the vertical components of the component vectors f1 and f2। यानी जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है f, वो दोनों वेक्टर f1 और f2 जिनको हमने जमा करना था उनके जो वर्टिकल कंपोनेंट है
उनके बराबर उसका वर्टिकल कंपोनेंट आता है। क्योंकि एफ एक्स और एफ वाई ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं, किसके हैं, रिजल्टेंट के हैं, और रिजल्टेंट क्या है, एफ है। इसलिए एफ वेक्टर को लिखना हो तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू आएगा एफ एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस एफ वाई जे यूनिट वेक्टर। जब एफ एक्स क्या है, एक्स कंपोनेंट है, इसके साथ आई यूनिट वेक्टर लगा देंगे तो ये एक्स कंपोनेंट के अलॉन्ग जो वेक्टर है वो बन जाएगा। इसी तरह से एफ वाई जो है ये मैग्नीट्यूड है वाई कंपोनेंट की, इसके साथ ये यूनिट वेक्टर लगा देंगे तो इसकी डायरेक्शन जो है वाई एक्सेस की बन जाएगी और ये वाई कंपोनेंट बन जाएगा। अब एफ एक्स जो है ये बराबर था एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स के, तो इसकी जगह पे हमने एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स लिख दिया। और एफ वाई किसके बराबर था, ये एफ वन वाई प्लस एफ टू वाई के बराबर था, इसको लिख दिया। तो ये हमारे पास वेक्टर आ गया। अब इस वेक्टर से अगर हमने एफ की मैग्नीट्यूड निकालनी होगी तो वो क्या आएगा, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर जमा वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये हमने उसकी मैग्नीट्यूड लिख दी एफ़ की, कि एफ़ की मैग्नीट्यूड बनेगी एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स उसका स्क्वायर, यानी ये एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, जमा एफ वन वाई प्लस एफ टू वाई इसका ऊपर स्क्वायर यानी वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो फार्मूला आ गया है ये हमें मैग्नीट्यूड दे रहा है रिजल्टेंट की। तो क्या पता चल रहा है हमें इस फार्मूला से, हमें ये पता चल रहा है कि पहले वेक्टर का एक्स कंपोनेंट जमा दूसरे वेक्टर का एक्स कंपोनेंट इनका स्क्वायर प्लस पहले वेक्टर का वाई कंपोनेंट जमा दूसरे वेक्टर का वाई कंपोनेंट इनका स्क्वायर और उसका अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास एफ़ की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। इसी तरह से अगर हमने उसकी डायरेक्शन निकालनी है तो एक्स एक्सेस के साथ जो एंगल बना रहा है रिजल्टेंट उसको हमने थीटा लिखा है। तो थीटा कैसे निकलेगा, उसके ऊपर हमें टेन थीटा लगाना पड़ेगा और टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स आएगा। तो एफ वाई किसके बराबर है, वो तो एफ वन वाई प्लस एफ टू वाई के बराबर है, और एफ एक्स किसके बराबर है, वो एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स के बराबर है। तो इस तरह से टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वन वाई प्लस एफ टू वाई ओवर एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स, यानी दोनों वेक्टर्स जो हैं उनके वाई कंपोनेंट का सम और नीचे दोनों वेक्टर्स जो हैं उनके एक्स कंपोनेंट का सम। तो थीटा निकालना है तो टेन दूसरी तरफ आ जाएगा, ये हमारे पास। अब ये हमने प्रोसेस जो किया है ये दो वेक्टर के लिए किया है। अगर ये वेक्टर दो वेक्टर के लिए ये दुरुस्त है तो तीन वेक्टर ले लेंगे तो तब भी दुरुस्त होगा। तो फिर हमारे पास यहाँ पे एफ वन वाई प्लस एफ टू वाई प्लस एफ थ्री वाई आ जाएगा ओवर एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स प्लस एफ थ्री एक्स आ जाएगा। तो अगर फ़र्ज़ कर लें कि हम वेक्टर्स की तादाद जो है उसको फिक्स नहीं करते, हम कहते हैं कि वेक्टर्स की तादाद n है, तो ये हमने फिगर में n वेक्टर शो किए हुए हैं, f1 f2 f3 चलते जाएं fn कई वेक्टर हैं, आखिरी वेक्टर जो है वो fn है और उसका एंगल जो है वो थीटा n है। पहले वेक्टर का एंगल थीटा 1 है, दूसरे का थीटा 2 है, तीसरे का थीटा 3 है एंड सो ऑन। तो इस तरह से अगर हमारे पास कई वेक्टर हों तो फिर हम कैसे करेंगे, तो इफ़ वी हैव n वेक्टर्स f1 f2 f3 सो ऑन fn एज शोन इन फिगर, तो क्या होगा, तो हमारे पास एफ एक्स जो आएगा यानी रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट बनेगा वो बराबर होगा सारे वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स के सम के बराबर, एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स प्लस एफ थ्री एक्स प्लस सो ऑन एफ एन एक्स। और जो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट होगा वो बराबर होगा तमाम वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स के सम के, यानी एफ वन वाई प्लस एफ टू वाई प्लस एफ थ्री वाई प्लस सो ऑन एफ एन वाई। और रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, वो एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर होता है। अब एफ एक्स जो है वो इसके बराबर है सारे वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट का सम इधर आ जाएगा, प्लस एफ वाई क्या है, ये सारे वेक्टर्स का वाई कंपोनेंट का सम है, तो वो सारे वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट का सम यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने कई वेक्टर्स को जमा करना हो तो उसका तरीक़ाकार फिर हमारे पास आ गया कि हम उन सब के एक्स कंपोनेंट्स निकालेंगे और उनका सम कर लेंगे और उन सब के वाई कंपोनेंट निकालेंगे और उनका सम कर लेंगे। यहाँ पे एक्स कंपोनेंट का सम लगेगा उसका स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे वाई कंपोनेंट का सम लगेगा उसका स्क्वायर आ जाएगा और इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास एफ आ जाएगा। इसी तरह से जब हमने डायरेक्शन निकालनी होगी तो टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स, एफ वाई की जगह पे सारे वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट का सम आ जाएगा और एफ एक्स की जगह पे सारे वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट का सम आ जाएगा। तो थीटा निकालना है तो टेन को दूसरी तरफ ले जाएंगे, टेन इनवर्स आ जाएगा। तो इस फार्मूला से हम एफ निकाल सकते हैं और इस फार्मूला से हम
उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये सीख लिया तरीक़ाकार कि किस तरह से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की मदद से हम किसी वेक्टर को कई सारे वेक्टर्स को जमा करके उनका रिजल्टेंट मालूम कर सकते हैं। तो क्या तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा हमें? जितने भी वेक्टर्स हमने जमा करने हैं सबसे पहले उन सब के एक्स कंपोनेंट निकालेंगे और उनको सम कर लेंगे, फिर उन सब के वाई कंपोनेंट निकालेंगे और उनको सम कर लेंगे, फिर इस फार्मूला में एक्स कंपोनेंट के सम को इसकी जगह पे लगाएंगे एफ एक्स स्क्वायर की जगह, और वाई कंपोनेंट के सम को एफ वाई की जगह लगाएंगे और इसको हल करेंगे तो हमारे पास एफ आ जाएगा। और डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ पे हम वाई कंपोनेंट्स का सम लगाएंगे और यहाँ पे एक्स कंपोनेंट का सम लगाएंगे और इसको हल करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया अपना चैप्टर नंबर 2 का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी बताएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।